नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपी9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत गुजरात से। गुजरात चुनाव से पहले शंखनाद हो चुका है। जी हां, तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। बीजेपी 100+, कांग्रेस 100+, आम आदमी 100+, लेकिन सब तो 100+ नहीं हो पाएंगे। सबको तो बहुमत से सरकार नहीं बनाने को मिलेगी। जनता क्या कहती है, देखिए, जब सब पार्टी अपनी बात करती तो ऐसे में जनता के दिल की बात जानना जरूरी होता है। एसपी9 न्यूज़ की टीम गुजरात पहुंच चुकी है और गुजरात पहुंचने के बाद जो खबरें हम तक आई हैं और वो खबरें हमने अपने चैनल के माध्यम से दिखाई है, लगातार दिखा रहे हैं और जनता का जो ओपिनियन दिखा रहे हैं उसको देखने के बाद ये बात समझ में आई है कि गुजरात में कांग्रेस पार्टी की लहर है। जनता कांग्रेस पार्टी को लाने की बात कर रही है क्योंकि बीजेपी 27 साल से गुजरात में मौजूद तो है लेकिन जनता के लिए काम नहीं किया। ऐसे में कन्हैया कुमार जिग्नेश मेवानी के लिए वोट करने पहुंचे, जिग्नेश मेवानी के लिए वोट मांगने पहुंचे। एक बड़ी रैली की जिसमें उन्होंने जमकर भाजपा पर तो निशाना साधा और कन्हैया कुमार ने यह बता दिया कि कांग्रेस पार्टी कैसे आज विपक्ष में रहकर जनता के लिए लड़ाई लड़ रही है। चलिए अपने दर्शकों को दिखाते हैं ये पूरा वीडियो। दोस्तों, भले मुझे गुजराती नहीं आती है लेकिन मुझे गुजरात की भावना जरूर समझ में आती है। इसीलिए आप सब लोग पहले से बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। पूरा जो हमारा सम्मानित मंच है, कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता, प्रभारी, तमाम जो हमारे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन हैं, यूथ कांग्रेस, एनएसवाई, महिला कांग्रेस, सेवा दल, किसान कांग्रेस, सभी पदाधिकारियों को मैं इकट्ठे प्रणाम करता हूं, आपको धन्यवाद देता हूं क्योंकि मैं सीधे मंच से ना बात करके अपनी जनता से बात करना चाहता हूं। और मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं जो मेरे दिल में 2019 से है। मैं अपना पहला चुनाव अपनी जन्मभूमि पे जाके लड़ा था, बेगूसराय में, लेकिन मैं वो चुनाव नहीं जीत पाया। जिग्नेश अपना पहला चुनाव अपनी जन्मभूमि में नहीं लड़ा, बडगाम में आकर के लड़ा और आपने जिग्नेश को विधायक बनाया है। इसके लिए मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूं। ये बात मैं आपको क्यों कह रहा हूं, इस बात में एक गहरा राज छुपा हुआ है। राज ये है कि जिग्नेश भाई के साथ हमारा संबंध ऊना आंदोलन से है, लेकिन आज हम दोनों अगर कांग्रेस में हैं तो बडगाम की जनता के चलते हैं। ये बात मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं। मैं ये कह रहा था कि बडगाम की ताकत देखिए। पिछली बार जिग्नेश भाई सिलाई मशीन के निशान पर चुनाव लड़ रहे थे। वो सिलाई मशीन लेकर कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा कर रही है और बडगाम की जनता का ताकत देखिए कि आपने सिर्फ जिग्नेश को विधायक नहीं बनाया है, उसको कांग्रेसी भी बना दिया है। तो ये बडगाम के लोगों का आशीर्वाद है, ये बडगाम के लोगों की दुआ है कि वो पिछली बार अपक्ष लड़े थे लेकिन आपने कहा कि हम अपना आशीर्वाद आपको दे रहे हैं, अपनी दुआ दे रहे हैं और इस आशीर्वाद और दुआ में हम ये कामना करते हैं कि आप इस लड़ाई को जो बडगाम में शुरू किए हैं सिर्फ बडगाम तक सीमित मत रखिए, पूरा गुजरात लेकर जाइए, पूरा देश लेकर के जाइए। और उसी पवित्र उद्देश्य के चलते जिग्नेश भाई आज कांग्रेस का खेस पहन करके आपके बीच में बैठे हुए हैं। इसीलिए मैं आपसे पहला आग्रह ये करना चाहता हूं कि ये चुनाव जिग्नेश भाई का चुनाव नहीं है, ये चुनाव बडगाम की अस्मिता का चुनाव है, बडगाम के इतिहास का चुनाव है, बडगाम के भविष्य का चुनाव है, बडगाम के पहचान का चुनाव है। ये बात मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि जब आसाम की पुलिस जिग्नेश भाई को पकड़ करके ले गई तो वो एक व्यक्ति को पकड़ करके नहीं ले गई थी, बडगाम की जो लाखों जनता है
उसके चुने हुए विधायक को पकड़ करके ले गई थी। इस चुनाव में आपको उस सरकार को जवाब देना है कि हमने वोट दिया है, हम अपना वोट दे करके अपना विधायक चुने हैं। आप हमारे चुने हुए विधायक को जबरदस्ती अपराधी की तरह गलत तरीके से दूसरे राज्य में कैसे जेल में बंद कर सकते हैं, इसका जवाब आपको देना है। और ये बात मैं आपको क्यों कहने के लिए आया हूं, भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, बहुत दूर हैं हम लोग, लेकिन हम आपके बीच आए हैं। इसकी एकमात्र वजह है कि हम आपसे एक गुजारिश करने के लिए आए हैं, हम आपसे एक अपील करने आए हैं, हम आपसे एक अनुरोध करने के लिए आए हैं कि आपके कंधे पे पिछली बार से ज्यादा बड़ी जिम्मेवारी इस बार आ चुकी है। ये जिम्मेवारी इसलिए आ चुकी है कि जिग्नेश के साथ अब आपकी पहचान और जिग्नेश की पहचान एक हो चुकी है। अगर जिग्नेश जीतेगा तो बडगाम जीतेगा, इस बात को याद रखिएगा। अगर जिग्नेश जीतेगा तो बडगाम से एक संदेशा सिर्फ गुजरात में नहीं पूरे देश में जाएगा कि अगर लड़ने वाले को परेशान करोगे, लोगों के हक और अधिकार के लिए जो लड़ते हैं, उन बच्चों को अगर तुम तंग करोगे तो उनके ऊपर हम अपना आशीर्वाद देंगे। ये संकल्प आपको लेने की जरूरत है। ये चुनाव कोई साधारण चुनाव नहीं है। अगर ये साधारण चुनाव होता, इस चुनाव की अगर कोई ऐतिहासिक जिम्मेवारी नहीं होती, तो मैं आपको बात याद दिला देना चाहता हूं। दोस्त तो जिग्नेश हमारे तब भी थे ना, जब पहली बार चुनाव लड़ रहे थे। मैं आया था आपके बीच चुनाव प्रचार करने, मुझे भरोसा था बडगाम के लोगों के ऊपर। ये वीडियो आपने देखा जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को बताया। दरअसल गुजरात चुनाव से पहले जिस तरह कांग्रेस पार्टी लगातार भाजपा पर हावी हो रही है और भाजपा के नेता परेशान है, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने पूरे देश के लोगों को जोड़ने का काम किया। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से जिस तरह पूरे देश की जनता आज जुड़ी है, ये अपने आप में बताता है कि किस तरह कांग्रेस पार्टी ने जो काम किया, कहा, वो करके दिखाया। देखिए, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का फर्क चुनाव पर पड़ रहा है। चाहे हिमाचल के चुनाव में हमने देखा, गुजरात में चुनाव होने वाले, आने वाले समय में कई राज्यों में चुनाव होने वाले, तो चुनाव से पहले जनता कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट कर रही है, समर्थन कर रही है। और जनता का सपोर्ट और समर्थन जिस तरह कांग्रेस पार्टी की तरफ दिख रहा है, मिल रहा है, वो सीधे तौर पर यह बताता है कि आने वाले वक्त में जरूर फेरबदल होता नजर आएगा, आने वाले वक्त में जरूर तस्वीर बदलती नजर आएगी। और जिस तरह की तस्वीर अभी बदल रही है, वो साफ सीधे तौर पर बताती है कि शायद जो बदलाव हम देख रहे हैं, शायद जो तस्वीर हम बदलती हुई देख रहे हैं, उससे ये तो पता चल गया कि जनता बीजेपी को जितना नकार रही है, उतना कांग्रेस पार्टी को लाने की बात कर रही है। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।